आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा शेयर शिद्दत की पिस्ताचियो किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी भाभी जान अपनी अम्मी को कहती हुई, अपनी सास को कहती हुई कि सुल्तान के साथ असरा को भेजकर आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है अम्मी जान। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि असरा है वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि जिसकी मैं फिक्र किया करूँ, और अच्छी खासी लड़की है, घास नहीं खाती मांस खाती है, उसको अपना अच्छा गलत मालूम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई कि सामने उसके सुल्तान है, ये मत भूलिए सुल्तान मांस खाता है, वो भी कच्चा। हमारी असरा तो कच्चा मांस नहीं खाती ना। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई कि वो जो सुल्तान है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और अपने हिसार में सबको लेने का फन तो उसे बखूबी आता है। याद है कि किस तरह से हम उसके गर्विदा हो गए थे, उसके मुरीद हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हमें जान कहती हुई कि यार बात तो तुम सही कह रहे हो। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा असरार जो है अपनी प्यारी सी इसरा के पास आता हुआ, और लेकिन इसरा नहीं मिली, तो उसका भाई मिल गया। और वही बात है कि भाई के साथ बातें करना शुरू कर दी। तो भाई ने कहा कि मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी बहन बेचारी अभी उसने दुनिया ही कहा देखी थी कि तलाक का धब्बा उस पर लग गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यासा इसरा कहता हुआ कि आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। और वही बात है कि तुम कैसे ये बात कर सकते हो, तुम भूल चुके हो कि ये मर्दों का मुआशरा है और मर्दों के मुआशरे में तलाक याफ्ता को अच्छे से नहीं देखा जाता। दूसरी शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा इसरा कहता हुआ कि मैं भी मर्द हूँ, मर्द की ज़बान देता हूँ कि मर्दों के इस मुआशरे में हमारी असरा को रानी की तरह रखूँगा। और बस ये बात थी कि हमारे भाईजान ने कहा कि अच्छा अगर ठीक है तो फिर मैं भी अपनी बहन का जो है रिश्ता तुमसे करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। असरार भी कहता हुआ कि आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, सुल्तान जैसे ही तलाक देगा 4.5 महीने बाद मैं उससे शादी करूंगा, उसकी इद्दत खत्म होने के बाद। और बस यही बात थी कि हमारे भाईजान के भी मतलब कि चेहरे पे इत्मीनान आ गया कि हमारी असरार देगी नहीं। तीसरी तरफ हमारा पैसा सुल्तान असरा को जो है अपने हिसाब में लेने की पूरी जोश के साथ कोशिश करता हुआ वकील की हर बात को अपने लिए हरफ आखिर बनाकर जो है असरा से बात करता हुआ कहता हुआ कि असरा तुम भूल गई कि तुम किस तरह से मेरे पीछे भागती थी, तुम भूल गई कि तुम किस तरह से मुझसे मोहब्बत करती थी, तुम भूल गई कि किस तरह से तुम मेरे काम क्या करती थी। लेकिन असरा कहती हुई कि अब आगे की बात करें, अब मैं आपसे खुला लेना चाहती हूँ, दे दे मुझे। दूसरी तरफ हमारा प्यार सा सुल्तान कहता हुआ कि तुम मुझे खुला नहीं दे सकती असरा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन असरा कहती हुई कि तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है। आई 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 तो सुल्तान आखिरकार जब थक हार चुका और असरा को उसकी मोहब्बत का एहसास ना दिला सका, तो अपनी मोहब्बत का एहसास झूठ मूठ का दिलाने लगा और अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। असरा जिस चीज़ के लिए तुम बचपन से नहीं, जिस चीज़ के लिए तुम जो है इस ड्रामे की शुरुआत से उत्सुक थी, तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, मैं तुम्हें चाहूं, मैं तुम्हें एहसास से ये कहूं कि आई लव यू असरा, तो ये लो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश आज पूरी करता हूं असरा। मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हें पाया है, तुम्हें महसूस किया है, तुम्हारे साथ हर एक चीज़, चाहे वो इश्क हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, सब कुछ किया है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार बरसात के अंदर सावन के उन तीन मिलाती हुई टिप टिप बरसात में भीगते हुए देखा था, डांस करते हुए देखा था, तब से मैं तुम्हारा गर्विदा हो गया था। लेकिन तुम्हें बताया नहीं, सब दिल में रखा। लेकिन दूसरी तरफ इसरा कहती हुई कि आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं, इसी से तो हमारा प्यासा नया सा भला सा हमारा सुल्तान कहने लगा कि हाँ असरा तुमसे तो मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, बस तुम्हें बताया नहीं। और बस यही बात थी कि असरा जो है देखने लगी, उसके मन के अंदर का जो चोर था वो कहने लगा माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। और बस यही बात थी कि असरा सोचने लगी कि क्या सुल्तान तुम सच में मेरे नहीं हो क्या। और बस यही बात कहती हुई कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते तो मेरे पर एक एहसान करते, मुझे तलाक दे दे, बाय हाय हाय। और सुल्तान का वार तो उसी पर जो है घूम के आ गया। लेकिन सुल्तान भी सुल्तान है, देखते हैं अब वो कहाँ तक जाता है, किस हद तक आगे बढ़ता है, कहाँ तक झुकता है असरा को झुकाने के लिए, उसके घर वालों को झुकाने के लिए। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। और एक और चीज़ कहूँगा जाते जाते कि ड्रामा काफ़ी मज़ेदार हो चुका है, मज़ा ही आ गया है सारी किस्तों के अंदर। तो फिर मिलेंगे, थैंक यू, खुदा हाफिज़। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आए, मेरे तुम्हारे रिश्ते का आखिर जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर घबरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।